हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ और आप सभी लोग भी उठ चुके होंगे। और आप लोग कैसे हैं बताइए। और मेरा आज आप लोग देखेंगे ब्लॉग में मैंने आज पूरे दिन में मतलब मेरा क्या रहता है क्या नहीं रहता, मैं क्या क्या करती हूँ। और सुबह उठी मैं 5:30 बजे, फिर मैंने पिया पानी, फिर मैं बाहर देखने गई मौसम का नज़ारा। और फिर मैंने झट से बनाई चाय। दीदी को जाना था स्कूल, तो दीदी भी जल्दी जल्दी से पी रही थी चाय। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ऐसे क्यों पी रही हैं चाय। कब मैंने ऐसे कटोरे में, वो भी बड़े वाले में, क्योंकि उनकी चाय थी गर्म, उनको ठंडी करके जल्दी निकलना था, मतलब लेट हो रही थी इस वजह से। फिर वो निकल गई। मैंने बनाई रोटी, थोड़ी सी रोटी रह गई थी, बाकी दीदी ने पहले कर दिया था काम सारा। फिर थोड़ी सी रोटी रह गई, वो मैंने बनाई रोटियाँ। और रोटियाँ बना के फिर मैंने घी भी लगा के रोटियों को रख दिया अच्छे से। और फिर मैंने जो भी है बाकी का काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताना मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कोई भी कमी है वो बताना, और क्या अच्छा लगा वो बताना। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जैसे मैंने इस ब्लॉग में मैंने मतलब घूंघट चुन्नी से मुंह ढककर मैंने बनाया है ये, है ना। तो आप लोग बताना कि मैं मास्क लगाकर बना सकती हूँ क्या ब्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो चीज़ आप लोग बताना। या फिर मैं चुन्नी में, क्योंकि चुन्नी ओढ़ के ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, जैसे कि झाड़ू लगा रही हूँ मैं और अच्छे से नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ कूड़ा रह गया कहाँ नहीं, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हो। और जो भी है आप लोग के साथ हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, तो मैं इसलिए मैंने कि आज का ब्लॉग शेयर करती हूँ, फिर आप लोगों से पूछती हूँ कैसे क्या है। तो फिर मैंने रोटियां वगैरह बना के बर्तन किए बाद में साफ़। मैंने कि थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, न्यूज़पेपर आ गया था। तो फिर मैंने, थोड़ी गर्मी भी लग गई थी किचन में बहुत तेज़, और मैंने ली थोड़ी सी हवा और ताज़ा ताज़ा खबरें पढ़ी। और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि पहले ही आप लोग जानते हो मैं कॉपीराइट लेके बैठी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि फिर से आ जाए, इसलिए। और न्यूज़पेपर में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी अच्छी भी खबरें निकलती हैं, बुरी भी, मूड भी ख़राब होता है कुछ लोगों का, मेरा ज़्यादातर होता है, लेकिन मैं उनको पढ़ती नहीं हूँ। और फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के लगाया था झाड़ू वगैरह, और झाड़ू वगैरह लगा के मतलब बर्तन साफ़ किए थे, वो मैंने किया इसमें, मतलब ऐड किया था वीडियो, वो हो नहीं पाया। और वो भी बर्तन साफ़ मैंने इसलिए वैसे किए थे क्योंकि मैंने घूंघट नहीं किया था, फिर मैंने उसको किया ही नहीं, मैंने कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। मैंने कि आप लोगों को पसंद आए नहीं आए, फिर मैंने चुन्नी डाली सिर पे और मैं लगाती रही झाड़ू। बाकी घर पे कोई नहीं था, सभी लोग निकल लिए थे अपने अपने काम से। और दीदी भी गई ड्यूटी, बच्चे भी सुबह निकल गए। बच्चों का मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह उठा के उनको तैयार व्यार करना, फिर नाश्ता वगैरह दीदी खाना पीना बनाती हैं, उनको तैयार करके उनकी बस भी जल्दी आ जाती है, तो हो नहीं पाता, क्योंकि ब्लॉग वगैरह मैं शूट करती, तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं सुबह। फिर अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं, बाकी जो भी है आज का तो वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैंने लगाया पोछा, पोछा लगा के फिर मुझे धुलने थे कपड़े थोड़े से। और मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं, बारिश हो रही है और धूप भी निकल रही है, ऐसे ही है, तो इसलिए मैंने कि चलो थोड़ा बहुत धुल ही देते हैं। धुलते रहेंगे धीमे धीमे तो सही रहेगा, वरना कुछ ना कुछ रह जाता है, और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर धुलना भी, वो नहीं डल नहीं पाते हैं कपड़े छत पे, और धूप नहीं निकलती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैंने कि थोड़े थोड़े, दीदी तो मना करती हैं कि कपड़े नहीं धुला करो, मैं धुल लिया करूँगी, तो मैंने कि नहीं कोई बात नहीं है, अगर आप भी ड्यूटी जाती हो फिर नहीं हो पाता है। रही थी झाड़ू वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा के फिर हो गया था फ्री। और मैंने फिर पोछा लगाने का जो भी आंगन वांगन में लगाया झाड़ू, और बाहर वाले रूम का मैंने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि घूंघट में आप लोग जान रहे हैं हो नहीं पाता इस वजह से मैंने इतना ही थोड़ा थोड़ा ही किया, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते देखते देखते। फिर मैंने लगाया पोछा और जल्दी से लगा लिया पोछा। जिया जी थे घर पे, वो गए थे दूध लेने के लिए, और जब मैं पोछा लगा रही थी तो वो आ गए थे, और मुझे हंसी आ रही थी, और वो भी हंस रहे थे मुझे देख कर के, बिना ससुराल के घूंघट मार के घूम रही हो अभी कोई नहीं है घर में तो मुझे भी हंसी आई, और वो कह रहे वाह क्या बात है, सही है, घूंघट मार के लगाओ लगाओ पोछा, सही है तो कमेंट करके बताना आप लोग मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है, मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। अगर आपको लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं शेयर करती रहूँगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा जब भी कुछ नया होगा तो मैं उसको बैक कैमरे से और शूट करके मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग वैसे तो देखे ही हैं मेरे ब्लॉग, जो भी हैं मैं डाल देती हूँ बैक कैमरे से। और जिया जी यहाँ आ चुके थे, उनको फ़ोन चार्ज करना था तो पूछ रहे थे मैं चला जाऊँ अंदर, मैंने कि बिल्कुल बिल्कुल जाइए क्योंकि मैं पोछा लगा के निकली थी इस वजह से। और फिर क्या नाम है, मैंने लगाया पोछा, फिर जिया जी चले गए बाहर, फिर वो नहा धो के उनको, वो भी शॉप पे जा रहे थे।
तो मैंने कि अभी नहीं लगाया, मैं इधर लगाई हूँ और आप चले जाइए। कोई नहीं, फिर क्या, मैंने कि चलो ठीक है आप नहा लीजिए। उसके बाद वो नहा रहे थे तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना ये करके और कपड़े वपड़े धुलती हूँ उसके बाद। और फ्रेंड्स लोग, और मैं ये कह रही थी, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था लाइव का, कि मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी अपने वाले चैनल पे, तो नहीं आ पा रही हूँ मैं लाइव। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है लाइव में, तो मेरी भाभी का चैनल है, उस चैनल पे मैं लाइव, आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, मैं आईडी बता दूँगी अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग भी जुड़ जाना, मैं भी, तो उनके लाइव में हम लोग बात कर लिया करेंगे। और फिर मैंने पोछा वोछा लगा के फिर मैंने किया दूध को गर्म। मैंने कि दूध गर्म होता रहेगा धीमे धीमे, और दूध गर्म होने के लिए मैं रख दिया था। इस पर मैंने एक प्लेट लगा दी थी, जो हमारा चिमटा होता है जिससे हम रोटी सेकते हैं, इसको लगा के, ताकि हमारा कम फ्लेम पे वो निकलेगा नहीं दूध, और कुछ गिरने विरने का भी कोई डर नहीं रहता, ढक के रख देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं। खुला हुआ दूध थोड़ा वो रहता है कि कम कर दो गैस को, इधर उधर करते हैं कुछ गिर ना जाए तो डर रहता है, इसलिए मैंने प्लेट को लगा दिया था। फिर मैंने सारे कपड़े किए थे इकट्ठे, और फिर मैंने कपड़ों को ये इस तरीके से मैं निकाल निकाल के कपड़े में, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे फेंक रही है, लेकिन ये था, इसमें मैं अलग अलग कर रही थी कपड़ों को, नए कपड़े, पुराने कपड़े, बच्चों के कपड़े, ऐसे मैंने किए थे। तो पहले नए कपड़े डाले, फिर बच्चों के डाले, फिर अपने लोगों के डाले। इस वजह से ऐसे मैंने कपड़ों को धुला। और धूप तो ऐसी हो रही थी, मैंने सोचा अगर धूप रहेगी तो छत पर डाल दूँगी, और धूप नहीं रहेगी तो मैं नीचे ही डाल दूँगी कपड़ों को। तो फिर मैं, और इतनी किस्मत ख़राब कि जैसे ही मैंने, क्या नाम है, डाला मशीन में कपड़े डाले, और वैसे ही चली गई लाइट। मैंने कि ओ माय गॉड, लाइट चली गई, अब पता नहीं कब आएगी इतनी देर में। वैसे तो सारे काम कर चुकी थी मैं, बस कपड़े धुलना नहाना रह गया था। और फिर मैंने कपड़े धुलना स्टार्ट किया, वैसे ही चली गई लाइट। मैंने कि पता नहीं अब कब आएगी। फिर मैं बैठी रही, मेरी फ्रेंड का भी कॉल आ गया, फिर मैं उससे बात करती रही, फिर आ गई। मैंने कि कहीं मेरी वीडियो लेट ना हो जाए। और फिर मैंने, लाइट आ गई, और फ्रेंड्स धुलते रहे कपड़े, और मैं बाकी के जो भी छोटे मोटे काम थे, जैसे कि कपड़े सूखे हुए थे उधर बाहर वाली बालकनी में, तो मैं उनको उठा के रख रही थी। और मैंने कि लाइट आ जाए, फिर थोड़ी देर में आ गई थी लाइट, और फिर मेरे धुलते गए कपड़े। और फिर मैंने कि देखा घर में और तो कपड़े नहीं हैं, तो फिर मैं दूसरे वाले रूम में गई, तो उधर हमारे न्यू सूट 2-3 टंगे हुए थे, तो मैं उनको भी लेकर आई। फिर मैंने उनको भी डाला धुलने के लिए, और धुल गए थे कपड़े। फिर मैंने स्पिन टब में डाला कपड़ों को। स्पिन टब में मैं, हमेशा ऐसा होता है, मैं ऐसे कपड़े धुलती हूँ, जैसे मैंने उसमें वॉशिंग टब में डाले तो उसमें धुल गए, फिर उसके बाद मैंने स्पिन टब में डालती हूँ, ताकि उसका मतलब पानी स्पिन हो जाए कपड़े का। और फिर मैं सादा पानी में डालती हूँ, ताकि इससे ना कपड़े का जो पाउडर होता है ना, जो वॉशिंग पाउडर, वो अच्छे से निकल जाता है। तो मैं हमेशा फिर उसके बाद सादा पानी में डाल के फिर दोबारा से स्पिन कर देती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, आप लोग बताना ये मेरा आइडिया कैसा है, कि मैं वॉशिंग टब में से निकाल के स्पिन टब में डालती हूँ, फिर स्पिन टब में से फिर सादा पानी में से फिर स्पिन टब में डालती हूँ। तो इस तरीके से मैं धुलती हूँ कपड़े, और आप लोग बताना आप कैसे धुलते हो। ठीक है। और मेरा कहना था कि मुझे पता नहीं मैं आपको बोल चुकी हूँ या नहीं, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ। जैसे मैंने आज का ब्लॉग शूट किया है ऐसे चुन्नी, तो चुन्नी में हालांकि मुझे दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने कर लिया। फिर मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछूंगी कि मैंने इस तरीके से ब्लॉग शूट किया है तो आपको अच्छा लगा है क्या, वरना क्या मैं चुन्नी ना डाल के मास्क से फेस कवर करके मैं ब्लॉग शूट कर सकती हूँ क्या। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कि या फिर वरना मुझे ऐसे ही करना है, तो वो चीज़ आप लोग बताना मुझे। फिर मेरे कपड़े धुल चुके थे कुछ, फर्स्ट टाइम में जो डाले थे मैंने, फिर मैंने इन कपड़ों को यहीं डाल दिया था आंगन में ही, पंखा चला के, ताकि मैंने इधर ही सूख जाएंगे। ऊपर डालो तो फिर मैं नहा धो के, अक्सर ऐसा होता है मैं वीडियो बनाती हूँ और वैसे ही, क्या नाम है, बारिश होने लग जाती है, फिर मैं नहाने गई, और मैं नहा के हो गई, मतलब नहा के फ्री हो गई, और जो भी मेरे कपड़े थे वो उनको मैं निकाल के मैंने रख दिया धुल के। इस पिन टब में से, इस वाली चुन्नी बहुत मोटी है ये चुन्नी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं अंदाजे से चले जा रही थी। एक बार तो मैं दरवाजे में भिड़ गई। और फिर मैं आ गई भाई अपने रूम में। फिर मैंने साड़ी को चूज़ किया, मैंने कि कौन सी साड़ी में मुझे वीडियो बनानी है। फिर मैंने साड़ी को निकाला, दूसरे रूम में गई, उधर तो नहीं रखी है वो साड़ी, जो साड़ी मुझे पहननी थी। फिर मैंने दूसरी कवर्ड में देखा, उधर भी नहीं थी, लेकिन मैंने प्लान कर लिया था, मैंने कि वही वाली साड़ी, मतलब मैं पहले सोच लेती हूँ कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी है।
तो फिर मैंने कहा शायद इस वाली अलमीरा में रखी होगी। फिर मैंने इसको खोला तो इसमें वो साड़ी रखी थी। फिर मैंने साड़ी को निकाला और बाकी फिर मैं हुई तैयार। और मैं तैयार होके दिखाती हूँ आपको मैं कैसी लग रही थी तैयार होके, कैसी कैसी होती हूँ मैं तैयार। साड़ी मैंने निकाल ली थी और बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको भी मैं इकट्ठा करके रख रही थी। बच्चे नहीं थे, बच्चे रहते हैं स्कूल में तो तब तक मेरा सब कुछ हो जाता है और मैं साड़ी पहन के होगी रेडी। आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही थी साड़ी में। मैंने फुल दिखाया है आप लोगों को। और बाकी जो भी है चूड़ियाँ वगैरह आज मैं आपके साथ पहनने वाली हूँ। चूड़ियाँ मतलब आपको नहीं बनाऊँगी, आप लोग साथ देखेंगे और मैं कैसे पहनती हूँ चूड़ियाँ वगैरह जो भी है। और साड़ी बताइए कैसी लग रही थी मेरी साड़ी। वैसे तो आपने पहले भी देखी है तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। वैसे मेरा बोलना है कि साड़ी कैसी लग रही थी। और अक्सर आप लोग को जो साड़ी अच्छी लगती है आप लोग कमेंट कर ही देते हो साड़ी कैसी है साड़ी। तो मैंने कहा एक बार बस सिंपली पहन के दिखा दूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में तैयार होके। और बस जो भी हैं चूड़ियाँ वगैरह रह गई थी तो मैंने की चूड़ियाँ वगैरह निकाल लूँ जो भी मुझे पहनना है। तो फिर मैंने कैमरा उठा के रखा अपने पास और फिर मैंने आप लोगों को दिखा के पहना कि चूड़ियाँ वगैरह जो भी हैं क्या गले में जो भी था एक लॉन्ग चेन बोलेंगे उसको, वो मैंने पहन लिया। मैंने कि उसको पहन के बनाती हूँ तो वो मैंने पहना था। और मुझे बहुत अजीब सा लगता है इसलिए मेरे हाथ ना यूँ ही चलते रहते हैं इधर इधर कंधे पे इधर कंधे पे कहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं पहनती नहीं हूँ ना तो बहुत अजीब सा ऐसा लगता है इधर से फैल रही है इधर से फैल रही है। और घर पे भी मैं लोअर टी शर्ट में रहती हूँ तो एकदम फ्री हैंड रहते हैं मेरे, कुछ नहीं कवर करना। तो इस वजह से साड़ी का पल्लू जब इधर उधर रहता है ना तो मेरे हाथ इधर इधर ही चलते रहते हैं कि इसको संभालो उसको संभालो, इधर संभालो उसको संभालो। तो मैंने गले में डाल लिया जो भी है सेट वगैरह। फिर मैंने ये पहनी चूड़ियाँ। आप लोगों ने चूड़ियाँ तो देखी हैं। और आप लोग हमारे फिरोजाबाद शहर में आइए, चूड़ियों का शहर है, बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं और सस्ती भी मिलती हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से। तो आप लोग जानते हो, शायद नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, हमारा फिरोजाबाद शहर चूड़ियों का शहर है, सुहाग नगरी भी बोलते हैं जिसको। बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं, आप लोग भी आइएगा, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती हैं और लेके जाइएगा अपनी माता जी के लिए, बहन जी के लिए और अपनी वाइफ के लिए जो भी हैं अपनी। और फिर मैंने पहन ली चूड़ियाँ। आज मुझे अपना ब्रेसलेट दिख गया तो मैंने कहा चलो एक हाथ में मेरा खाली रहता है तो मैं ब्रेसलेट पहनती हूँ। फिर मैंने नेक बैंड भी डाल लिया था गले में और मैंने कि नेक बैंड डाल के चलो करती हूँ स्टार्ट अपनी शॉर्ट वीडियो को। रिंग पहनी थी। आप लोग बताना मैं फुल एकदम तैयार होके कैसी लग रही थी और मेरी वीडियो में अगर कोई भी कमी हो तो उसको बताना। और मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यही एंड, जो भी है मेरा यही रहता है डेली रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा देख के ज़रूर बताना कमेंट में। और बस फिर मैंने तैयारी कर ली अपनी शॉर्ट की। ठीक है भाई, और बाकी जो भी है आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ मैं। और ज़रूर बताना जो भी है मैंने आपको बोला है कमेंट करके। ओके बाय बाय।